नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में मटर की आज बड़ी खेप पहुंची है। कल कम मात्रा में मटर की आपूर्ति हुई थी, लेकिन आज बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में आज मटर की आपूर्ति हुई है। मटर लगातार मंडी में पहुंच रहा है और आज उम्मीद है कि कल की तुलना में आज मटर की जो आपूर्ति है वो अधिक होगी और मटर कल जहां 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका था, तो आज इसके भाव में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। आज मंडी में यदि मटर की बात करें तो सोलन सब्जी मंडी में मटर सोलन, सिरमौर और जिला मंडी से बड़ी मात्रा में मटर की आज आपूर्ति हुई है। हालांकि जो ये मटर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं यह तो सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों का है, लेकिन कुछ एक जगहों पर इस वक्त मटर मंडी से भी पहुंचा हुआ है। तो सुबह से ही आज मंडी में मटर की आपूर्ति बड़ी मात्रा में इस वक्त आपूर्ति हो रही है और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किसान मटर लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और मटर की यहाँ पर बड़ी बड़ी ढेरी है, साथ में तोल तुलाई इस वक्त चली हुई है कि किसका माल पहुँचा हुआ है। और सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त मटर का सीजन चला हुआ है। बड़ी मात्रा में मटर के रेट अभी फ़िलहाल खुला नहीं है कि किस भाव मटर बिकेगा, क्योंकि कल 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में मटर बिका था। आज क्या भाव रहेगा इसके बारे में तो अभी पता नहीं है, क्योंकि कुछ देर बाद रेट खुलेगा। लेकिन हम तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं कि मंडी में मटर का सीज़न चला हुआ है। मटर की इस वक्त पैकिंग भी हो रही है। जो मटर बोरियों में भर लिया गया है उसकी पैकिंग चली हुई है और लोडिंग भी हो रही है। साथ में अहमदाबाद, गुजरात के साथ महाराष्ट्र और राजस्थान को मटर की आपूर्ति लगातार हो रही है। दादाजी हमारे साथ जुड़ गए हैं और दादाजी से पूछेंगे। बाबा जी कहाँ से आए हैं? जौना जी से। तो मटर लेकर आए? कितना मटर लेकर आए? 2-3 करते हैं। अच्छा जी, तो क्या भाव चला हुआ जी? भाव तो कल तो मेरे ख्याल 46 था जी, आज पता नहीं क्या होगा। अभी खुला नहीं है। तो मटर की फसल कैसी चली है? क्योंकि कल है ही नहीं, फसल है ही नहीं, साल बहुत बुरा हाल है। क्या कारण रहा? कुछ तो ये बाद में जहाँ थी भी वहाँ ये फंगस जी लगी, कुछ उससे काली हो गई। अच्छा, बीमारी लग गई। हाँ जी। और हमारे तो चौके की वजह से बड़ी नहीं, कोई फुट 1.25 फुट बड़ी, और बस वो पहले ही शुरू में बजरी पड़ी, वो खत्म करके। अच्छा, शुरू में शुरू में पड़ी। अच्छा, पहले बारिश हुई नहीं, जब हुई तो सीधी बजरी पड़ी। तो अब भी पड़ी बजरी? अब तो बहुत कम, कहीं अब तो है ही नहीं, बस बुरा हाल है। अच्छा, हाँ जी। मटर कम है? बहुत कम है ही नहीं महाराज। आपके एरिया में तो काफी उत्पादन होती थी महाराज, पर इस बार नहीं है। अच्छा। देवटी में देख रहा था मैं, उस दिन कोई 18 थी, एक हाट में 12 किलो के बरे, तो से बोलते भाई नीचे का मिला, ऊपर ऐसी वो आई कुछ व्हाइट जैसी, सब काला हो गया। अच्छा, बीमारी लगी हुई? बीमारी लगी। नाम क्या है बाबा जी आपका? जोगिंदर जी। और बाबा जी हमारे साथ जौना जी से जुड़े। जौना जी से यहाँ सोलन सब्जी मंडी में मटर लेकर आए हुए हैं और बता रहे हैं कि मटर में बीमारी लगी है और उस तरह की पैदावार इस बार उत्पादन उनके क्षेत्र में नहीं हुआ, बल्कि कई जगहों पर भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। ओलावृष्टि जो फरवरी के महीने में हुई थी तो उससे मटर को काफ़ी नुकसान देखने को मिला और फिर हुई है तो उससे भी और ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन रेट कल 45 और 46 रुपये के बीच में था, लेकिन आज क्या रेट रहता है इस पर किसानों की भी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि किसान बड़ी संख्या में सोलन सब्जी मंडी में मटर लेकर आ रहे हैं और लगातार मटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में जारी है। तो भाभी जैसे ओलावृष्टि अब हुई है तो टमाटर की क्या स्थिति अभी? टमाटर जो गोभी थी वो सब साफ हो गई। अच्छा, गोभी खत्म है। अब जो हुआ ना साफ हो गई, गोभी जो लगाई थी, टमाटर लगाए थे कई जगह तो बच गए, कई जगह साफ हो लिए। अच्छा जी, इस बार मतलब टमाटर भी कम ही होगा?
होगा जहाँ पर और किसानों की स्थिति आप देख सकते हैं कि कुदरत की मार है। पहले वह सूखा, फिर जब बारिश होगी तो साथ में ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उससे फसलों को नुकसान हो रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का किसान, हम पहले भी कह रहे थे कि पहाड़ की तरह है, चाहे जैसा मर्जी स्थितियाँ हो, झुकते नहीं और मेहनत करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और यही वजह है कि सोलन ने तरक्की की है। तो हमारा तो चारा ही है जिम्मेदारा जी। तो सब कुछ मर गया जी। नहीं, हमारा तो इसी का दारमदार है। और तो यहाँ फिर पत्थर पायली है। सही बात है। और हमारे साथ अब देवटी क्षेत्र के किसान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले बालकृष्ण ठाकुर जी हैं, ग्राम पंचायत तोप की बेड़। और ग्राम पंचायत तोप की बेड़ मटर लेकर ये आए हुए हैं। तो कितना मटर लेकर आए सर? हम तो बस 50 किलो लेते हैं, तीसरे दिन का 50 किलो। अच्छा जी। छोटे जिम्मेदार हम। नहीं, जो छोटे हो चाहे बड़े हो, हिमाचल में तो सही है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो कैसा है मटर का उत्पादन इस बार? मटर अच्छा है इस बार तो। अच्छा। जो मौसम शुष्क मौसम रहा दिसंबर के महीने, हाँ हाँ, तो बारिश हुई 30 जनवरी के बाद। 30 जनवरी का। तो उन्हें मटर की फसल बहुत अच्छी थी। अच्छा जी। तो जो मौसम की मार पड़ी ना जी, हाँ तो इसमें सरकार भी हमें जरा सहयोग दे जिम्मेदार को। हाँ। सब्सिडी दवाई की, हाँ। खाद। तो हम सरकार बोले हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार से, प्रशासन से हम एक गुजारिश करते हैं कि जिम्मेदारों के लिए दवाई, खाद कोई एड दे हाँ। किसानों के लिए। मिलनी तो चाहिए जिससे राहत मिले जी, जिससे हमें राहत मिले। क्यों? और सबसे बड़ी बात, तो दवाइयाँ तो बहुत ज्यादा महंगी है। नहीं बहुत ज्यादा महंगी। वही बोल रहा हूँ कि दवाइयाँ तो बहुत और उससे ज्यादा। कीड़े नहीं मरते जी। हाँ हाँ। कीड़े नहीं मरते। मेरे को अच्छा, ऐसी दवाई आ रही भी जिससे कीड़े नहीं मर रहे थे? कीड़े नहीं मर रहे दवाई। तो काय की दवाई है तब वो? जो जितने दवाई वाले हैं, हाँ। तो थोड़ा जहाँ से दवाई बन रही कंपनी से जी। इंडियन अमेरिकन कंपनी से, हाँ। उनकी चेकिंग की जाए। अच्छा जी। दवाई वालों जहाँ से दवाई आ रही, ओके मटर की, टमाटर जी। की कंपनी, ओ। जो कंपनी है बड़ी बनती, जी, जी। इंडियन अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। वो कीड़े में मर रहे इससे महाराज। अच्छा जी। तो क्या और रेट क्या है उसका? रेट तो बहुत हाई फाई रेट है जी। अच्छा जी। वो तो बहुत हाई फाई रेट दवाई की। तो बड़ी बुरी स्थिति है। बाकी मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर राजा विक्रमादित्य जी से गुजारिश करूंगा कि जो हमारा ये रोड था, उस रोड की तो हालत बहुत खस्ता है। जो हमारा रोड था गरकड़ी साहब, इस रोड को 2016-17 में NH घोषित कर गए थे। जी। दोरीदाल बाईपास से और बरहाड़ी घाट अड़की तक जी। आज तक इस रोड की किसी ने सुध नहीं ली। इतनी सरकारें आई, जो सरकार आई वो हमारे को। यदि हम जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, दर्शकों को बता दें कि वो सोलन की मुख्य जिला की मुख्य लाइन है, क्योंकि वो रोड जो ये बता रहे हैं, ये रोड वो है सोलन डिस्ट्रिक्ट के पाँव में। सोलन जो ये रोड की है, मंडी 59 का रोड है। और उस रोड की खस्ता हालत है। वहाँ से, उसी रोड से सब्जी लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो चिंता भी करते हैं क्योंकि हालत ठीक नहीं है। लेकिन इन्होंने जो बताया कि दवाइयाँ ऐसी मिली, कीटनाशक दवाएं, जिससे कीड़े भी नहीं मर रहे हैं, बीमारियाँ नहीं उससे दूर हो रही है, और महंगी बहुत ज़्यादा है। तो इस मामले की जांच भी होनी चाहिए। अगर किसानों को इतनी महंगी दवाइयाँ ऐसी इस तरह की दी जा रही है कि उससे जिस बीमारी के लिए, उस बीमारी को के खात्मे के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पर बिल्कुल भी असर ना हो, तो इससे तो किसान ठगा ही जा रहा है। तो ये स्थिति किसानों की है। मौसम की मार किसानों के ऊपर पड़ रही है। अब कीटनाशक दवाएं महंगी ले रहे हैं तो उसकी मार पड़ रही है, क्योंकि उससे बीमारियाँ दूर नहीं हो रही है। और मंडी में बड़ी उम्मीदों के साथ, क्योंकि मौसम की जो मार है, कभी सूखा है तब बारिश होती, तो बारिश के साथ ओले पड़ने शुरू होते हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के सोलन के अग्रणी की किसान है, साथ लगते क्षेत्र हैं, और तो यहाँ पर मटर लेकर आए हुए हैं। उम्मीद बड़ी है कि रेट उन्हें अच्छा मिलेगा। और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो मटर का रेट किसानों को ठीक मिल रहा है। और आने वाले दिनों में जब पंजाब हरियाणा का मटर खत्म होगा तो ये रेट और बढ़ेगा, इस तरह की उम्मीदें लगी हुई है। बाकी सर ऐसा है, जो सफेद मक्खी है, अच्छा जी। व्हाइट फ्लाई बोलते हैं उसको। अच्छा जी। व्हाइट फ्लाई, हाँ। वो खीरे में भी आती है, गोभी में भी आती है जी। टमाटर में भी आती है जी। कद्दू खीरे में भी आती है जी। घिया में भी आती है। वो सफेद मक्खी, उसका इलाज में क्या, उसमें पानी है, वो मर ही नहीं रही। तो और कंपनी से गुजारिश है और सरकार से, प्रशासन से, कि इस दवाई को आप इसको चेकिंग की जाए, ये कीड़े सफेद मक्खी क्यों नहीं मर रही। और आप तस्वीरें देखें कि सफेद मक्खी जो फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। सुबह 6 बजे 5 बजे खेतों में जाता है, बच्चे सारा परिवार जी। खेत में, जी। तो हम जिम्मेदार का क्या होगा।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये तो जो कीड़े कंडे हैं, तो जो मच्छर मक्खी है वो हमारी फसल खा आप। तो ये जो सफेद मक्खी है काफी नुकसान पहुंचा रही है। बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत खीरे में होते, ना इससे मक्की होती, ना इससे धान होते, ना इससे गेहूं होता, ना शिमला मिर्च होती, ना टमाटर होते, हर सारी नकदी फसलें एक नकदी फसल को ये सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई खा जाती है जून की तरह। हाँ जी। और तस्वीरें हम आपको सोलन सब्जी मंडी की भी दिखा रहे हैं और किसानों की व्यथा भी सुना रहे हैं साथ साथ। जो किसान यहाँ पर आए हैं कि सफेद मक्खी है, उसको मारने के लिए जो दवाई लिए उन्होंने खरीदी है उसका बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिल रहा है और किसान मांग कर रहे हैं कि उसकी जांच की जाए दवाओं की। इस तरह की दवाएं जो महंगी दवाएं किसानों को बेची जा रही है लेकिन उसका असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो इससे किसानों की चिंताएं भी बढ़ रही है। एक तरफ मौसम की मार है, दूसरी तरफ कीटनाशक दवाओं के ऐसे हाल हैं जिससे लाभ कोई भी नहीं मिल रहा है, तो उससे फसलें प्रभावित हो रही है, उनका उत्पादन प्रभावित हो रहा है और यही वजह है कि किसान इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। तो सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हुई है। थोड़ी देर पहले बिल्कुल भी रौनक दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब मंडी में पूरी रौनक इस वक्त दिखाई दे रही है। किसान बड़ी संख्या में सब्जियां लेकर सोलन सब्जी मंडी में पहुंचे हुए हैं। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मटर की बड़ी खेप सोलन सब्जी मंडी में आज पहुंची है। हालांकि मटर का रेट अभी तय नहीं हुआ है। कल 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका था। आज उम्मीद करते हैं कि उसी तरह का रेट आज किसानों को मिले, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि खेप बहुत ज़्यादा है। बड़ी मात्रा में मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा है। सोलन ही नहीं बल्कि जिला सिरमौर भी है और मंडी का मटर भी आ रहा है, चाहे वो चायल चौक हो या बल की घाटी का हो या फिर करसोग का है। बड़ी मात्रा में मटर सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है। किसानों से हमने बात भी यहाँ पर की, बुजुर्ग किसान हैं और उन्होंने अपनी व्यथा भी बताई कि इस तरह की कीटनाशक दवाएं बाजार में मिल रही है जिससे मक्खी तक नहीं मर रही है और उसका बीमारियों के ऊपर असर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और उन्होंने इस सरकार से ऐसी दवाओं की जांच करने की मांग की है। तो हमारा भी सरकार से आग्रह रहेगा कि यदि इस तरह की दवाएं, कीटनाशक दवाएं बाजार में बेची जा रही है जिसका बीमारियों के ऊपर कोई असर ना हो और किसान ठगा जा रहा है, क्योंकि किसानों के ऊपर पहले ही मौसम की मार पड़ रही है। पहले सूखा, फिर बारिश के बाद ओले और ओलों से फसल को फिर नुकसान। तो कुल मिलाकर सूखे का से भी फसलों को नुकसान, ओले से भी फसलों को नुकसान। तो कुल मिलाकर किसान जो अपनी जो मेहनत से फसल जो पैदा कर रहा है वो 30 या 40% फसल ही मिल रही, बाकी तो प्राकृतिक मार झेल रहा है। बीच में जो कीटनाशक दवाएं ले रहे हैं तो उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है और किसान फिर भी मेहनत कर रहा है। लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जब उन्हें नुकसान होता है तो उस वक्त सरकार उनको किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं देती और जब उन्हें नकली दवाएं बेची जा रही है बाजार में तो सरकार उनके खिलाफ, कीटनाशक दवाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। और राजीव कटनोरिया जी बता रहे हैं अगर कंपनी वाले बॉन्ड खरीद लिया है तो दवाई नकली ही मिलेगी। हो सकता है, ये भी बात सही है। राय प्रेम चौहान जी, नीटू चौहान जी, संतराम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सतीश शर्मा जी और कुलदीप शर्मा जी, रमेश जी और पांडे जी और राजीव कटनौरिया जी, संतोष शांडिले जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी का हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और देवठी क्षेत्र के किसान थे जिन्होंने यह बताया कि नकली कीटनाशक दवाएं बाजार में मिल रही है और उसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और सरकार से मांग की है कि कार्रवाई करें, ऐसी दवाओं की जाँच करें जो किसानों को जिन दवाओं के माध्यम से ठगा जा रहा है। क्योंकि मौसम की मार पड़ रही है तो करीब 30-40% फसल को नुकसान हो रहा है और जब दवाओं का असर नहीं हो रहा तो 30 से 40% और, तो किसान तो 30% फसलें लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। उससे परिवार भी पालना है, पूरा साल भर का खर्चा भी निकालना है। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश के किसानों की हो गई है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और केशव अवे जी आप फिर बता रहे कुछ और रोड के बारे में कर दो। और रोड की हालत बड़ी मारी है और जो ये रोड बता रहे हैं यह रोड सोलन से लेकर भराड़ी घाट का रोड है जो मंडी को, जो पूरे सोलन जिला को भी जोड़ता है और पूरा मंडी और बिलासपुर,
हमीरपुर का मुख्य मार्ग है उस रोड की हालत खस्ता है। नेशनल हाईवे बनाने का तो दावा बहुत पहले हो चुका था 2016-17 में, लेकिन नेशनल हाईवे तो दूर, वो राज्य मार्ग भी ढंग से नहीं बन पाया है और इसे मिट्टी से भी नहीं भर रहे, गड्ढे खड्डे वहाँ पर पड़े हुए हैं और उससे लोग बेहाल है। किसानों की हालत बड़ी चिंताजनक है। अब रोडों से आए तो वहाँ पर खड्डे हैं, फसलों को भी नुकसान हो रहा है मौसम के कारण, और जब ऐसे रोडों से वो फसलें लेकर आ रहे हैं तो उसके कारण उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति किसान की है, तो किसान की चिंता सरकार को करनी होगी। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और किसानों को लेकर, हितों को लेकर दावे बड़े बड़े किए जाएंगे, लेकिन हालत इस तरह की है। हालांकि जो हमारे साथ किसान जुड़े हैं ये तो पेंशनर है, लेकिन मेहनती है और अब बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दवाइयाँ नकली में उन्हें बेची जा रही है और उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।